गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हमारा स्वागत है। जो वादा आपने मखाना और मक्का को लेके किया था, कुछ दिन पूर्व हमारे मक्का की कीमत 2200, 2300, 2400 चली गई और आज मक्का की कीमत लगभग 1100, 1200, कुछ दिनों के बाद 900 हो जाएगी। अब एक फैक्ट्री नहीं लगेगी और अमेरिका हमारे यहाँ 70-80% मक्का देने लगा, तो अब तो मक्का का किसान मर जाएगा। हम तो याद दिलाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने हमला करते हुए कहा है कि अपने पुराने वादों को भूले ना और याद रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है बिहार दौरे पर है, सीमांचल में उनका ये 3 दिवसीय दौरा जो है, जहां पर वो पूर्णिया, कटिहार और अलग अलग जगहों पर जाएंगे, जो कि तय कार्यक्रम के तहत होगा। अब ऐसे में आपको बताएं तो पप्पू यादव जो है पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान अमित शाह के ऊपर टिप्पणी करते हैं और तंज कसते हुए कहते हैं कि अपने पुराने वादों को ये ना भूलें। ये वादे जो उन्होंने किए थे पूर्णिया की जनता से, और बोला था कि आने वाले समय में ये आपको सौंप देंगे, एक नया पूर्णिया सौंपेंगे, कहाँ गया वो? इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों को लेकर के भी अपनी टिप्पणी जो है वो साझा की है। आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हमारा स्वागत है। जो वादा आपने मखाना और मक्का को लेके किया था, कुछ दिन पूर्व हमारे मक्का की कीमत 2200, 2300, 2400 चली गई और आज मक्का की कीमत लगभग 1100, 1200, कुछ दिनों के बाद 900 हो जाएगी। अब एक फैक्ट्री नहीं लगेगी, तो हम तो चाहेंगे कि मक्का जो आपने अमेरिका से समझौता कर लिया और जितनी एथेनॉल की फैक्ट्री थी लगभग बंद हो गई, जिसके चलते मक्का का भाव भी गिर गया और अमेरिका हमारे यहां 70-80% मक्का देने लगा, तो अब तो मक्का का किसान मर जाएगा। हम तो याद दिलाएंगे। हम 4 याद दिलाना चाहेंगे अमित भाई को। पहला मक्का, फिर मखान, और फिर आज आप इंडस्ट्री मिनिस्टर के यहाँ ही रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ कम से कम कोसी सीमांचल से सबसे ज्यादा पलायन है फैक्ट्री का। आप घोषणा करके जाइए, जो चुनाव के पहले घोषणा किए थे, और सीमांचल और कोसी को विशेष पैकेज की घोषणा करके। सबसे दुनिया का गरीब इलाका है। मैं आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी से अपने सीमांचल और कोसी के लिए मैं विशेष पैकेज की मांग करता हूं, ताकि हमारे यहां एम्स की स्थापना हो सके, हाई डैम का निर्माण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम करवा पाए। सबसे ज्यादा दिल्ली, पटना, सिलीगुड़ी, कोसी सीमांचल के लोग जाते हैं, वो हम करवा पाए। ये मेरा डिमांड है अमित जी से। इस इलाके में रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत खराब है, जिस पर लड़ाई चल रही है। आप आए हैं तो अपने मंत्री से रेलवे की भी, जो अभी लगातार काम हम शुरू किए हैं, तो उसका भी आग्रह है कि उस कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया जाए। कटिहार में जो जूट मिल है, उसका पूर्ण निर्माण, जो मात्र 1 यूनिट बचा है, वो भी बर्बाद हो गया। और अंत में अमित भाई से कि बनमनखी चीनी मिल, जो आप अभी 4 चीनी मिल, 5 चीनी मिल की घोषणा लगातार झूठ के मधुबनी अन्य जगहों का हो रहा है, बनमनखी चीनी मिल की घोषणा उसमें नहीं की गई। तो हम चाहते हैं कि जो सबसे बेहतर चीनी मिल थी बनमनखी, वहां पर पुनः निर्माण के लिए चीनी मिल का निर्माण की घोषणा
आपसे हम अपेक्षा करते हैं। आप आए हैं तो सीमांचल की आर्थिक आजादी, विकास की आजादी का सौगात आप दे के जाएं, और विशेष पैकेज तो मेरा अधिकार है। आप विशेष राज तो नहीं देंगे, लेकिन विशेष पैकेज तो हमको देंगे ना, वो तो लेके रहेंगे, वो लड़ेंगे। धन्यवाद। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो आ रहे हैं, क्या बखूबी आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में मैं आपको बताएं तो पप्पू यादव के इस तंज को लेकर के काफी ज्यादा बवाल हो रहा है, जहां पर अमित शाह के सीमांचल दौरे के बीच में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा कि चुनावी वादे जो है वो याद दिलाएं। उन्होंने कहा कि जब चुनावी मौसम था तब पूर्णिया और आसपास के किसानों को मक्का और मखाना आधारित फैक्ट्री देने का ऐलान किया गया था, लेकिन उस वक्त जब वादे किए गए थे अब वो जमीनी हकीकत क्यों नहीं बन पाई है। पप्पू यादव ने दो टुक में कहा कि सीमांचल के किसान मखाना और मक्का की पैदावार में देश भर में पहचान रखते हैं, मगर प्रोसेसिंग यूनिट और उद्योग के अभाव में उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाता है। ऐसे में यहाँ फैक्ट्री लगाना महज वादा नहीं बल्कि हक है। उन्होंने सीमांचल के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग भी की थी, ताकि क्षेत्र की तकदीर जो है वो बदली जा सके। तो देखिए कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहा है, और साफ तौर पे अमित शाह के इस बिहार दौरे को लेकर के साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि ये सब जुमला है, और एक चुनावी दौरे जो वादे किए गए थे चुनावी वक्त में वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए, और इसके अभाव में जो पूर्णिया की जनता है वो अभी तक परेशान फिर रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बीते कुछ समय से नीट कांड को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन आज जब उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में आपको बताएं तो अमित शाह पहुंचे तो उसको लेकर के उन्होंने अपनी क्या कुछ बातों को साझा किया, पत्रकारों से क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।